जो सिक्किम के एक किसी कार्यकर्ता से भी संवाद करेंगे, तो दिल्ली के भी करेंगे, तो बिहार के भी करेंगे, तो पश्चिम बंगाल के भी। एक एक्सेसिबिलिटी, और शायद इसीलिए नितिन नवीन को रखा गया है कि आपका जो सरल व्यवहार है, जिससे आप एक जो ब्लॉकेज है कि हम केसी वेणुगोपाल से बात नहीं कर पा रहे, हम मल्लिकार्जुन खड़गे तक एक्सेस नहीं है, राहुल गांधी तक तो बड़े नेताओं की एक्सेस नहीं है, उस दीवार को तोड़ते हुए कई बार ये होता है कि अमित शाह से बात नहीं हो पाती, हमें कोई फीडबैक देना है, हमें नरेंद्र मोदी से नहीं होती, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए, और कोई वैसा गंभीर मुद्दा होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आएंगे। नितिन नवीन को इतना एक्सेसिबल एक व्यक्ति बनाया जिसे पार्टी में संवादहीनता। लेकिन अदिति, आज इन तस्वीरों को क्या राहुल गांधी भी बैठकर देख रहे होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बैठकर इन तस्वीरों को देख भी रहे होंगे तो सोच क्या रहे होंगे कि भाई एक जमीन से उठे नेता को देखिए शीर्ष पद तक लाने का काम इस पार्टी ने करके दिखाया। भले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन, जैसे राहुल गांधी ये मानते हैं कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस हार रही है, अब इसका तो कोई सिर पैर इसलिए नहीं है, आपका संगठन नहीं, आपकी तैयारी नहीं, 2 महीने पहले आप टूरिज्म के लिहाज से जाते हैं अपने स्टेट में और जाते हैं और वो ये कहते हैं वोट चोरी उससे जीत रहा हूँ। इसे राहुल गांधी की समझ के तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात तय है कि देश भर में जो बड़े नेता हैं या जो अभी युवा नेता है कांग्रेस के, वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा जीवन में कब आएगा मौका जब कांग्रेस भी विकल्प सोचेगी, कांग्रेस भी कहेगी कि युवाओं को आगे लाना है, कांग्रेस भी बदलाव के बारे में सोचेगी, कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के बारे में सोचेगी, कांग्रेस भी मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम वापस से रिवैम्प करने के लिए सोचेगी। तो भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ना सोचे, उनको तो अपनी कुर्सी की चिंता हो रही होगी, लेकिन जो दूसरे देश में दूसरे राज्यों में बैठे जो नेता हैं, जो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें भी नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, क्या हमें भी कोई ऐसा नेता चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जिससे हम बात कर सके, जो हिंदी पट्टी में भी समझता हो, जो हिंदी पट्टी के कार्यकर्ताओं की भी बात समझता हो, और इसके साथ साथ जो भाग दौड़ करे और उसको हम बुलाएं कि साहब आपको आना है यहाँ पर, तो कार्यकर्ता। आदित्य, दूसरी तरफ एक कंफर्ट है नितिन नवीन का, क्योंकि अगर पिता और उनका संघ के बीच में बैठना, पार्टी के उन पुराने लीडर्स जिन्होंने इसकी नींव रखी उनके साथ बैठना, तब तो बाल रूप में ही होंगे ना नितिन नवीन, जब जाते होंगे पिता के साथ, उनसे एक कंफर्ट जोन है नितिन नवीन का हमेशा से, और शायद इसीलिए वो पहचान, वो परख भी इन लीडर्स में देखने को मिली जब नितिन नवीन का चुनाव किया गया। लेकिन आप इसे लीडरशिप शिफ्ट के तौर पर कितना बड़ा देखती हैं? यानी आने वाले 10 सालों के लिए एक लीडरशिप को शिफ्ट करना, एक चेहरे को आगे बढ़ाना, उन युवाओं को प्रेरित करना जो आज ये सोचेंगे कि हमारा नंबर भी किसी दिन ऐसे ही आएगा, बस पार्टी के लिए काम करते रहना है कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूर्णिमा। मैं राजस्थान में देखती हूँ भजन लाल जी जब बने तो जो नए कार्यकर्ता हैं वो ये कहते थे कि हम अच्छा क्या करते, भजन लाल जी का काम था मन संचालन का, बेहतर काम करते थे। आज देखिए पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो सरकार में। दूसरा आप देखिए कि रेखा गुप्ता, आपने उनको यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक काम करते हुए देखा, अब देखिए मौका मिला बनाया। अब सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बहुत बड़ा पद होता है पार्टी के लिए। नितिन नवीन अब से जो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, बोलेंगे, ये सब कुछ पार्टी को दर्शाएगा, पार्टी के एक चेहरे की तरह है वो। और नितिन नवीन को हर तरह से चूज किया गया, हर तरह से समझा गया, आकलन किया गया और उसके बाद उनको चूज किया गया। क्यों? एक तो डाउन टू अर्थ है, दूसरा युवा की बात। ऐसा नहीं है, अब आप देखिए कल रात से अब तक लोग क्या सोच रहे हैं, कल रात से अब तक कि भाई धर्मेंद्र प्रधान बनते तो होता कि अरे यार ये तो किस खेमे के हैं, भूपेंद्र यादव बनते तो होता अरे तो अमित शाह के खेमे के हैं, मनोहर लाल खट्टर बनते तो बोले अरे तो पीएम के खेमे के हैं, शिवराज सिंह चौहान बनते तो बोले अरे आरएसएस के खेमे के हैं। और पूरा भारतीय जनता पार्टी में चर्चा क्या होती, अच्छा वो खेमा भावी है, ये खेमा हल्का हो गया। आप नितिन नवीन के बनने के बाद ये चर्चा नहीं हो पाई कि ये किस खेमे के हैं, वो केवल एक कार्यकर्ता है, चर्चा ही खत्म कर दी। लेकिन इसके लिए क्या बिहार के लिए कोई संदेश जेडीयू के लिए है कि आप इंडिविजुअली वहां से जीते हुए अपने एक पुराने चेहरे को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर, इतने मुख्य चेहरे पर, क्या आपको लगता है कि वो जेडीयू पर डिपेंडेंसी हटाने को लेकर भी कोई एक संदेश इसमें छिपा हुआ नजर आता है नितिन नवीन के चेहरे के तौर पर? ये तो पूरी जेडीयू को ये पता है कि या तो हमें बीजेपी में विलय होना है या बीजेपी का छोटा भाई बनके अब रहना है। ये बीजेपी का बड़प्पन मान लीजिए या मजबूरी 240 सीटों की कि जेडीयू साथ है, और ऐसी मजबूरी बीजेपी हमेशा विकल्प रखती है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी। लेकिन नीतीश कुमार को बनाया, जनता को भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन ये तो तय मान लीजिए अभी जेडीयू को अच्छे से पता है कि बड़ा भाई तो बीजेपी है और 1-1.5 साल के अंदर बदलाव भी हो सकता है। तो पर ये मैसेज नितिन नवीन का ये विपक्ष को है, ये देश के 140 करोड़ लोगों को है, ये जो युवा हैं जो भटक रहे हैं,
वो जेनजी के नाम पे कि हमें लालू के बेटे के साथ जाना है, राहुल के साथ जाना है, अखिलेश यादव के साथ जाना है। कई बार वो युवा भटक रहा है, उस युवा को बताया जा रहा है कि हम एक मामूली कार्यकर्ता को इतनी बड़े पद पे देते हैं अगर वो जिम्मेदार है तो, और हम खड़े हैं उसकी जिम्मेदारी के लिए। एक अमित तीर शाह खड़े से हैं। 100 निशाने कैसे साधे जाते हैं अदिति, नितिन नबीन के चयन के साथ बीजेपी ने वो करके दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उन तस्वीरों पर भी फिलहाल लौटेंगे।